Hello everyone, myself Tikam Meena, Assistant Professor, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। तो जैसा कि हमने कल लेक्चर में पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन, उसी में आज आगे बढ़ते हुए पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है समघात फलन। यानी समघात फलन, पहले तो समघात फलन होता क्या है कि जैसे हम लें कि दो चरों के फलन को डिनोट कर रहे हैं एफ एक्स वाई से, कि दो चरों के फलन एफ एक्स वाई के प्रत्येक पद में यदि एक्स व वाई की घातों का योग सदैव समान रहता है तो यह फलन एन घात का समघात फलन कहलाता है। यानी जो एफ एक्स वाई था हमारे पास में, यदि हम इसको व्यापक रूप से डिनोटेट करें तो यह है ए जीरो एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू वाई प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू वाई की पावर टू प्लस डॉट एंड सो ऑन प्लस ए एन वाई की पावर एन। यह हम देखते हैं कि इसमें प्रत्येक घात की जो प्रत्येक पद है उसमें घातों का योग एक्स और वाई जो चर है उनका योग एन है। यहाँ एक्स की पावर एन है, वाई की जीरो है, यहाँ एक्स की पावर एन माइनस वन है, वाई की वन है तो एन माइनस वन प्लस वन एन हो जाएगा। इसी तरह से ये यानी प्रत्येक पद में घातों का योग एन है एक्स और वाई की। तो अभी इसको आगे लिखें तो एक्स की पावर एन कॉमन लें तो ए जीरो प्लस ए वन वाई अपॉन एक्स प्लस ए टू वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए एन वाई अपॉन एक्स की पावर एन। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर एन कैपिटल एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, यानी जो ये कंप्लीट फंक्शंस है ये वाई अपॉन एक्स की टर्म्स हैं इसमें, तो हम इसको डिनोट कर रहे हैं। ये हमारे पास में स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई था या कैपिटल एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। सिमिलरली यदि हम वाई अपॉन एन कॉमन लेते हैं इसमें से तो एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई की पावर एन एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, यानी जो ये था हमारे पास में एन घात का समघात फलन। अब जो इस पर समघात फलन पर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि आयलर प्रमेय, ये जो समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय है उसका स्टेटमेंट है यदि z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स तथा वाई चरों का एन घात का एक समघात फलन हो तो एक्स की पावर डेल जेड एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई टू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड। यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन है यानी आंशिक अवकलन है। तो सबसे पहले हम z इक्वल टू एफ एक्स वाई, यह एन घात का एक समघात फलन है तो हम इसको इसी डेफिनेशन से z इक्वल टू एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। अब इसका हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। जैसे आंशिक अवकलन करेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स का, इसका uv से करेंगे x की पावर n का एन एक्स एन माइनस वन, ये जो कि तो रहेगा एफ वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर n एफ का एफ डैश वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स था यहाँ पर एक्स नहीं है तो वाई अपॉन एक्स का हम डेरिवेटिव करें, वाई तो स्थिर और वन अपॉन एक्स का वाई माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरह का मतलब यहाँ कांस्टेंट ले रहे हैं वाई को, क्योंकि यहाँ आपने पहले एक्स यूवी से किया है और एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं एन एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स की पावर एन माइनस टू, क्योंकि यहाँ टू और एन माइनस टू हो जाएगा हमारे पास एक्स की पावर एन, नीचे हमारे पास में एक्स की पावर टू है तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स। सिमिलरली यदि डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाला है तो हमारे पास आएगा एक्स की पावर एन एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स की पावर एन कॉन्स्टेंट रहेगा, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स का वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो वन अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एफ डैश वाई अपॉन एक्स। अब यदि हम जो हमें इसमें सिद्ध करना है तो हम एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स यानी इस टर्म को एक्स से गुणा करके और इस टर्म को वाई से गुणा करके एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालें तो हमारे पास में ये टर्म तो कैंसिल हो जाती है, हमारे पास बचता है एन एक्स एन एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एन जेड, क्योंकि ये हमारे कंप्लीट जो फंक्शन फलन था इसका मान जेड था। अब इसी के पास दो इसकी कोरोलरी यानी उपप्रमेय है
जो इसी आयलर प्रमेय का इनमें यूज होता है। तो फर्स्ट है एक्स डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। सेकेंड है एक्स डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू एन माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल वाई। थर्ड है एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू या डेल वाई इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन एफ। अब यदि हम जो फर्स्ट है इसको पार्ट को हम पहले आयलर प्रमेय से लेते हैं इसको सिद्ध करने के लिए कि एक्स जो हमने अभी सिद्ध किया है इसको एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ। यदि हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, आंशिक अवकलन करेंगे आंशिक, तो एक्स डेल एफ एक्स का वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स कॉन्स्टेंट प्लस एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स का डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब इसी इक्वेशन को हम आगे लिख सकते हैं एक्स डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। क्योंकि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इधर था तो इसको पक्षांतरण करके इधर ले आए, तो यही हमें सिद्ध करना था फर्स्ट पार्ट में। सिमिलरली सेकंड पार्ट को निकालने के लिए यदि हम आयलर प्रमेय का जो स्टेटमेंट है उसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो हमारे पास में ये टर्म आ जाती है। अब ये जो एक और दो नंबर दिए हमने इक्वेशन को, थर्ड पार्ट को सिद्ध करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है x से और सेकंड को y से और ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद हम थर्ड पार्ट इजीली प्रूव कर सकते हैं। यदि हमसे थर्ड पार्ट भी पूछा जाए एग्जाम में तो इसके लिए आयलर प्रमेय, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड पार्ट और उसके बाद ये थर्ड पार्ट निकलेगा। अब हम आयलर प्रमेय का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन हल करेंगे इसके, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर पर करने के लिए इस लेक्चर के लास्ट में आपको मिल जाएंगे वो। तो सबसे पहले क्वेश्चन है u इक्वल टू लॉग एक्स फोर प्लस वाई फोर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो सिद्ध कीजिए कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3। अब जो u है हमारे पास है लॉग ऑफ एक्स फोर प्लस वाई फोर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यदि हम लॉग को इधर भेजें तो e की पावर u इक्वल टू एक्स फोर प्लस वाई फोर अपॉन एक्स प्लस वाई। एंटी लॉग इसका जैसे लॉग लेते हैं हम इसका, तो लॉग को हम इधर भेज रहे हैं तो e की पावर u में हो जाएगा ये, और ये हमारे पास सेम रह जाएगा। अब इसमें हम x की पावर 4 पर कॉमन ले रहे हैं, नीचे x ले रहे हैं, तो हमारे पास ये x3 f ऑफ y अपॉन x, ये f ऑफ y अपॉन x इसको डिनोटेट कर रहा है कि जो ये कंप्लीट फंक्शन है हमारा तो y अपॉन x का है, और इसके u e की पावर u को हम z लेके चले कि हम सपोज कि e की पावर u हमारा z के बराबर है, तो z इक्वल टू एक्स की पावर 3 f ऑफ y अपॉन x। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि z 3 घात का समघात फलन है, z इक्वल टू e की पावर u है। अब आयलर प्रमेय से हम यूज करें तो x डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3z, क्योंकि 3 घात का समघात फलन है। अब z इक्वल टू e की पावर u रखें तो x डेल अपॉन डेल एक्स e की पावर u प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई e की पावर u इक्वल टू 3 e की पावर u। अब ये जो हमारे पास ये इक्वेशन आई, इसको हम आगे सिंप्लीफिकेशन और करें तो x डेल अपॉन डेल एक्स e की पावर u, इसका डिफरेंशिएट करें e की पावर u का x के सापेक्ष, तो x e की पावर u का सेम और u का डेल u अपॉन डेल एक्स, सिमिलरली y डी e की पावर y डेल y अपॉन डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 3 e की पावर u। अब e की पावर u से दोनों तरफ से हम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में कि u इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x। तो सिद्ध करना है x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 0। जो हमारा u है वो दो फंक्शन यहाँ पर अलग अलग है,
साइन इनवर्स और टेन इनवर्स इनका ऐड है, यानी योग है। तो हम इस सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं, इसको u इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू, तो v और w को इससे डिनोटेड कर रहे हैं हमको। तो हमारे पास में v है साइन इनवर्स y अपॉन एक्स और w है टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। अब जो v और w है, अब इन पे हम समघात फलन आयलर प्रमेय का यूज करेंगे और उसके बाद फिर कंप्लीट u पर करेंगे। वैसे सीधे डायरेक्ट देखें v और w तो हमारे पास में शून्य घात के हैं, क्योंकि साइन इनवर्स y अपॉन एक्स यहाँ, और यदि इस तरह से लास्ट क्वेश्चन किया उस तरह करें तो v इक्वल टू, तो ये साइन v इक्वल टू y अपॉन एक्स। अब जो ये f ऑफ y अपॉन एक्स है, ये कंप्लीट एक जीरो घात का है, क्योंकि यहाँ पर y ऊपर एक है नीचे x है। अब साइन v इसको हम z ले लें तो इक्वल टू y अपॉन एक्स। अब जैसे इस पे हम इस आयलर प्रमेय का यूज करें तो हमारे पास में x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन y इक्वल टू जीरो। अब z इक्वल टू हमारे पास में साइन था, y डेल साइन u अपॉन जीरो। अब इसका साइन का करें हम तो कॉस आएगा, तो सिमिलरली इसको यूज हम इसमें करें, क्योंकि साइन v था हमारे पास में और यहाँ टेन है। अब यदि डायरेक्ट यूज करें या फिर इस क्वेश्चन की तरह हमने यूज करें जो लास्ट इससे पहले क्वेश्चन किया था, इससे पहले फिर कंप्लीट इस पर निकाले हम x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस v डेल यू अपॉन डेल वाई। तो इस क्वेश्चन को जैसे हम आगे देखेंगे, अभी जैसे आयलर प्रमेय से v और w पर यूज कर रहे हैं, x डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल v अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, और x डेल w अपॉन एक्स प्लस y डेल w अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। हमारे पास में v और w क्या है, ये साइन इनवर्स y अपॉन एक्स, w बराबर टेन इनवर्स, इनकी जो घात है जीरो घात के समघात फलन है, क्योंकि y अपॉन एक्स यदि अब डायरेक्ट यदि हम इसको एक ये फंक्शन से देख रहे हैं v इक्वल टू साइन इनवर्स y अपॉन एक्स। अब v के लिए हम पहले समघात आयलर प्रमेय यूज कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आती है x डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल v अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। तो इसको यहाँ पे इसी प्रकार w के लिए जीरो। अब हम x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू x, u की जगह v प्लस w रख रहे हैं। अब हमें x डेल v अपॉन डेल एक्स, जो इसकी टर्म है पहली फर्स्ट दोनों की, कि x डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल v अपॉन डेल वाई प्लस x डेल w अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल w अपॉन डेल वाई, इन दोनों का हम सेकंड और थर्ड से मान रखें जीरो आएगा तो इक्वल टू जीरो। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। या हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट जिस तरह ये मान रखे हैं, जो जीरो घात के समघात फलन है, इनको यदि हल करते तो दूसरी तरीके से रखते हैं, तो u बराबर जैसे v बराबर हमारे पास है साइन इनवर्स y अपॉन एक्स, तो साइन v इक्वल टू y अपॉन एक्स, साइन v को हम z ले लेते हैं, आयलर प्रमेय यूज करते हैं, y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू y अपॉन एक्स, नहीं जीरो, क्योंकि जीरो घात का है। अब z की वैल्यू रखते हैं हम इसमें साइन u। अब जैसे साइन u रखते हैं हम, इसी तरह y डेल अपॉन डेल वाई साइन u आती है यहाँ पे। अब इसका x अवकलन करें, कॉज आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स डेल u प्लस y, यहाँ भी कॉज आ जाएगा डेल u अपॉन डेल वाई। कॉज हम जीरो में भेज देंगे और ये v, क्योंकि साइन v था यहाँ पे, तो वही टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है हम की है। इसी तरह w के लिए टेन इनवर्स y अपॉन एक्स के लिए आयलर प्रमेय से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि u इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। तो सिद्ध कीजिए पार्ट फर्स्ट एंड ये सेकंड है। तो हम पार्ट फर्स्ट पहले सिद्ध करेंगे इसका कि u इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। तो हम इसको लिख रहे हैं टेन यू इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई, टेन दोनों तरफ टेन लेता हूँ, तो टेन यू इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई को अपॉन एक्स माइनस वाई।
तो इसमें एक्स के ऊपर कॉमन ले रहे हैं, हाँ एक्स ले रहे हैं, तो हमारी टर्म बचेगी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। टेन यू को हम सपोज कर रहे हैं कि जेड है ये, और ये दो घात का समघात फलन, क्योंकि दो ये है यहाँ पे, यहाँ एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स में तो वाई ऊपर है तो एक्स नीचे भी है, तो ये दो घात का है। तो आयलर फिर में यूज करते हुए जेड के लिए एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 जेड, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स जेड की टेन यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई टेन यू इक्वल टू 2 टेन यू। जो लास्ट इससे क्वेश्चन था उसमें इसी तरीके से था, u जो v और w थे, v बराबर था हमारा साइन इनवर्स y अपॉन एक्स और w था टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो उसी को आप यहाँ यूज इसी का सेम करें तो उसे डायरेक्ट लिखा था उसमें, तो x डेल अपॉन डेल एक्स टेन यू, अब टेन का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि टेन का सेक और u का डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 टेन यू। इसको और सिंपल किया आगे तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 टेन यू अपॉन सेक स्क्वायर यू। इसको और सिंपल किया 2 साइन यू अपॉन कॉज यू इंटू कॉज स्क्वायर यू, क्योंकि टेन की वैल्यू साइन अपॉन कॉज और 1 अपॉन सेक कॉस में हो जाएगा। तो इक्वल टू ये हमारे पास में 2 साइन यू कॉस यू इक्वल टू साइन 2 यू। तो जो सेकेंड पार्ट है इसका, उस सेकंड पार्ट को इसको सिद्ध करने के लिए यदि सेकंड पार्ट भी आए इसका, तो हमें इसके पार्ट फर्स्ट की यानी आयलर प्रमेय की उसमें भी जरूरत पड़ेगी। तो पार्ट फर्स्ट तो हमें निकालना है ही है, क्योंकि सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमें पार्ट फर्स्ट कंपलसरी है। अब सेकंड पार्ट को हम सिद्ध कर रहे हैं कि तो फर्स्ट पार्ट का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, जैसे इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे और एक बार वाई के सापेक्ष, जो हमने आयलर प्रमेय के बाद वो थ्योरम थी कोरोलरी यानी उपप्रमेय, उसमें यही किया था कि सबसे पहले आयलर प्रमेय को ये इसका हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, एक बार फिर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 2 cos 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसको सरल आगे लिख रहे हैं सरलीकरण करके 2 cos 2u माइनस 1 डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स को हम इधर ले आए। सिमिलरली y के सापेक्ष अवकलन करें तो y डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 2 cos 2u माइनस 1 डेल यू अपॉन डेल वाई। इक्वेशन नंबर 3 दे दें इसको। अब जो 2 को हम x से मल्टीप्लाई करें और 3 को y से मल्टीप्लाई करें और इनको ऐड करें तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब इस इक्वेशन को प्राप्त होने के बाद जो हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप आएगा, यानी 2 cos 2u माइनस 1 इंटू साइन 2u, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था उसका जो टर्म बन गई x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन 2u। तो वो टर्म बनने के बाद में जो 2 cos 2u माइनस 1 इंटू साइन 2u, अब जो हमारे पास में 2 cos 2u है माइनस 1 इंटू अब 2 cos 2u, अब इसकी जगह हम यूज कर रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू। अब जो ये इक्वेशन है हमारे पास में 2 cos 2u माइनस 1 के बाद में 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू माइनस 1 इंटू साइन 2u। साइन 2u तो हम अलग से सेपरेट टर्म है इसकी, जो ये 2 cos 2u माइनस 1 है तो इसके जगह सबसे पहले हम 2 इंटू cos 2u की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे साइन 2 इंटू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u। जो cos 2u है ये होता है हमारे पास cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर u। cos स्क्वायर u की जगह रखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर u माइनस साइन स्क्वायर u तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u, वही टर्म हमने यहाँ रखी है। अब इसके कुछ इसी बेस पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको, जो पीडीएफ भी है मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा इनको, और आप इनको क्वेश्चनों को, जो ये क्वेश्चन है 3, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो समघात अवकलन समघात फलनों पर आयलर प्रमेय है उसी पर आधारित है।
कि यदि u इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई से तो सिद्ध करना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। यहाँ जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया है उसी की तरह हमको साइन से इसे मल्टीप्लाई करके साइन u इक्वल टू रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, रूट एक्स पर हमने कॉमन लेकर इसको कि ये किस घात का फलन है, 0 का 1 का, उसके बाद आयलर फिर भी यूज करनी है। सेकंड है u इक्वल टू एक्स 5 ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जो ये क्वेश्चन है इसके लिए पहले हमें आयलर प्रमेय को सिद्ध करना पड़ेगा कि आयलर प्रमेय का जो स्टेटमेंट है उसको यूज करके उसको निकालना पड़ेगा पार्ट फर्स्ट में। उसके बाद ये सेकंड उसका फिर हमें एक बार x के सापेक्ष अवकलन करना है, एक बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। फिर जो हमें इक्वेशन प्राप्त हो तो फर्स्ट को तो हमें x के सापेक्ष x से मल्टीप्लाई और सेकंड को y से मल्टीप्लाई करके ऐड करके रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि u इक्वल टू साइन इनवर्स टू x 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5। तो सिद्ध करना है हमें x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/20 tan u। तो ये भी क्वेश्चन जो लास्ट एग्जाम्पल्स किए उन्हीं पर बेस्ड है, तो आप ये क्वेश्चन करना। नेक्स्ट लेक्चर हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स।